तो बैच नंबर 2 का फेज सेकेंड 13 फ़रवरी को स्टार्ट होने जा रहा है। और जिसमें से गर्ल्स का अगर हम बात करें तो लड़कियों का दिल्ली और बेंगलुरु के अंदर ही होने वाला है। और मैक्सिमम गर्ल्स का दिल्ली ही है और बाकी आपका बेंगलुरु है। तो गर्ल्स का 13 तारीख को है, 15 को है, 16 को है। ठीक है, ये 3 डेट लड़कियों को मिला है। और बॉयज़ की अगर हम बात करें तो 13 और 15। ठीक, और बाकी 16 को इनका है कि नहीं है अभी उतना मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट लड़कियों का 16 तारीख को ज़रूर है। ठीक, लड़कियों का बेंगलुरु में है और दिल्ली में भी है, लेकिन लड़कों का 2 दिन का ही हम सुन रहे हैं कि 13 और 15 तक इनका हमें मतलब कि 13 और एक डेट 15 है। तो मात्र लड़कों का 2 दिन ही होगा। और उसमें से लड़कों का जो ASC है भोपाल है, बैरकपुर है और आपका 9AC भुवनेश्वर है। ठीक, और बेंगलुरु है। ठीक है, इनको दिल्ली नहीं बुलाया गया। ठीक है, तो दिल्ली लड़कों का नहीं होने वाला, ओनली लड़कियों का ही दिल्ली होने वाला है। ठीक है, 2 ASC यहाँ पर ओनली लड़की का होने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो बैरकपुर है यहाँ पर आपका GD का क्या सीन रहेगा, कैसे आपको GD पास करना है, यहाँ पे रनिंग का क्या रहेगा, ट्रैक का क्या कहानी है। ठीक है, और आपका 9 ASC का भी हम बात करेंगे, तो दोनों ASC को इसी वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं 4 ASC बैरकपुर का। तो बैरकपुर में अगर हम बात करें तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सिंपल है, आसान है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सही जाता है आपका। और ग्रीन कार्ड भी अच्छा खासा मिलता है और आपका मेडिकल भी यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल कलाईकुंडा में उड़ीसा यानी कि 9 ASC वालों का कलाईकुंडा जाएगा, यहाँ पर आपका बैरकपुर वालों का इसी यहीं पर हो जाएगा आपका। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, मेडिकल आपका 4 एयरफोर्स हॉस्पिटल स्टेशन की जगह पर आप हॉस्पिटल ऐड कर लीजिएगा, यहाँ गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, तो 4 एयरफोर्स हॉस्पिटल यहाँ पर बैरकपुर के अंदर में ही आपका, जो लड़के बैरकपुर में जाएंगे उनका मेडिकल भी यहीं पर होगा, बैरकपुर के अंदर ही होगा। और जो लड़का उड़ीसा जाएगा उसका कलाईकुंडा भेज सकता है। ठीक, तो ये आपका मेडिकल का आप लोगों ने सुन लिया कि उड़ीसा रहेगा तो कलाईकुंडा। ठीक है, जो कि आपका वेस्ट बंगाल के अंदर में आता है। अगर आपका बैरकपुर होता है तो बैरकपुर में ही आपका वहीं पर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका मेडिकल का। अब मेडिकल का अगर हम बात करें, दोनों जगह बहुत ही अच्छा मेडिकल होता है, काफ़ी मतलब कि सही होता है। बस आपको ECG और BP में ध्यान देने की ज़रूरत है दोनों जगह। ठीक है, मेडिकल के लिए हम बात करें तो ECG BP में ध्यान देना, बाकी आराम से कर लोगे, ज़्यादा हमें उतना मतलब यहाँ मेडिकल काफ़ी सही जाता है। आप मेरे चैनल पर खुद रिव्यू देख सकते हो कि बैरकपुर और कलाईकुंडा में, ठीक है, क्या वहाँ पर ग्रीन कार्ड का चलता है, बहुत सही मिलता है। अब बात करेंगे यहाँ पर GD का। तो GD में बैरकपुर में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर फिश मार्केट का हिस्सा ना होना। ठीक है, कॉन्फिडेंस अपना बना कर रखना। और हमारा मतलब कि एक ही मानना है GD के अंदर कि अपना इंट्रो में यानी कि सेल्फ इंट्रो में तुम लोग ना घुसो ज़्यादा। ठीक, कहीं भी जाओ, किसी भी ASC में जाओ, सेल्फ इंट्रो जितना कम हो सके उतना अपना कम बोलो। अबाउट द टॉपिक जितना बोलोगे वो आपके फ़ायदे का बात रहेगा। ठीक है, अब जैसे मैक्सिमम अभी आपका बैच नंबर 1 में ही उठा लीजिए, हर एक जगह पर मतलब कि रोका गया है उन्हें कि आप अपना बारे में बताओ, मतलब ज़्यादा टॉपिक में ना घुसना। ठीक है, और यही आज मतलब मान लो कि ये गोल्डन रूल रहा कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स GD को पास किए हैं। ठीक, नाम बताओ, एजुकेशन बैकग्राउंड बताओ, देन सीधे टॉपिक के ऊपर आओ, हमारा ये मानना है। और आपके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनको भी यही मतलब कि चाहिए। तो अबाउट द टॉपिक आप जितना बोलोगे इंट्रोडक्शन के अंदर, वो आपको आगे चलकर काफ़ी फ़ायदा देगा। जब आपका GD स्टार्ट होगा ना, तो अगर आप एक बार भी अगर लंबा बोल दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार भी अगर आप GD में बोल दिए एक बढ़िया इंट्रो के साथ, ठीक, तो आपको पहला काम ये करना है कि इंट्रोडक्शन अपना बढ़िया रखना है, सुपर रहना चाहिए। और बिना रुके बिना फंसे अटके एक बार में ही अपना इंट्रो को अबाउट द टॉपिक के साथ ख़त्म करना है। ठीक, तो आप 15-20 सेकेंड आप अपने बारे में बताओ, एजुकेशन नाम वगैरह बताओ, फिर टॉपिक 40 सेकेंड का लो। और एक बार आपको ग्रुप डिस्कशन में लंबा बोलना है, और फिर अगर आपको दोबारा बोलने का मौका मिलता है तो दोबारा भी बोलिएगा। ठीक, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि अगर आप एक बार अच्छा बोल दिए,
ठीक है, अगर आप एक बार अच्छा लंबा पॉइंट्स बोल दिए तो आपका सिलेक्शन डन हो जाएगा वहीं पे। दोबारा बोल देते हैं तो वो भी सही है, बट कहीं कहीं पर हो सकता है कि दोबारा मौका मिले, या तो आपको एक बार में ही चुप करा दे, नहीं दे मौका वे लोग। तो आपका जैसा होगा उनके हिसाब से आपका देखना पड़ेगा। लेकिन हमें लग रहा है कि अगर आप अच्छा बोल दोगे इंट्रो में, देन उसके बाद एक बार जीडी के अंदर में पार्टिसिपेट कर लिए और वो भी लंबा बोल दिए वहाँ पे और अच्छे से बोल दिए, तो आपका सिलेक्शन वहीं हो जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि एक बार और बोलना चाहिए तो एक बार और बोल लो आप, लेकिन दोबारा हमें नहीं लग रहा है कि 2 बार बोलने के बाद वो तीसरा बार भी आपको मौका देंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आपके अंदर वो चीज़ है जो ढूंढना चाहते हैं, वो मिल जाता है। उसके बाद आपका ये चीज़ हो गया इंट्रोडक्शन, टॉप क्वालिटी का रखना, यहाँ पर कॉन्फिडेंस बना के रखना, हमने सारा की पॉइंट्स यहाँ पर लगा रखा है। और बॉडी लैंग्वेज पर आपको सही से ध्यान देना है, उन्हें नहीं देखना है, ठीक है। कमांडिंग ऑफिसर को कभी भी ना देखना जीडी से, यानी कि जैसे ही आपका इंट्रो वगैरह शुरू हो जाएगा उन्हें देखना ही नहीं है। इंट्रो टाइम भी उन्हें मत देखो, ग्रुप को देखो, जो लड़का बोल रहा है उसे देखो, ठीक है, उसे सुनो, उसे देखो, जो बोल रहा है उसको देखना, उसको सुनना है, और ग्रुप को ही देखते रहना है, ठीक है। जो जो बोल रहा है उनको सुनना है और उन्हें देखना है, कमांडिंग ऑफिसर को देखना ही नहीं चाहिए, ठीक। उसके बाद आपका ये सारी चीज़ें होने के बाद, ठीक है, इंट्रोडक्शन में वो जितना चाहते हैं पहले इंस्ट्रक्शन वगैरह ढंग से सुन लेना, क्या बोलना चाहते हैं, कितना बोलना है, क्या करना है, क्या जितना वो बोलेंगे उतना आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बनिएगा, ठीक है। बस आपका सिलेक्शन है यहाँ पे। रनिंग का अगर हम बात करें बैरकपुर में, तो रनिंग आपका कुछ इस तरीके का आपका रहेगा। 800 मीटर यहाँ से जाओगे, ठीक है, ये आपका 800 मीटर जाएगा, ठीक, ये 800 हमारा डन हुआ यहाँ पे। अब फिर यहीं से आप 800 फिर जाओगे, फिर यहाँ पर आपका 800 डन होगा, तब जाकर ये आपका 1600 कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं बैरकपुर है, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से जाना, ये 800 कवर किए आप, फिर यहीं से फिर जाओगे, 800 आपका डन हो जाएगा, 1600 आपका कंप्लीट, ठीक। बस बात इतना है कि 1200 मीटर पहले आराम से, मतलब 800 और फिर 800 अपना एक स्पीड में भागो, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं ध्यान से देखना ज़रा, ये जो आप भागोगे, ठीक है, 800 आराम से भागते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से अपना 400 और भागो यहाँ पर, मतलब 1200 कंप्लीट कर लो आराम से दौड़ के, ठीक है। और बाकी का जब यहाँ से और 400 बचता है आपका, स्प्रिंट यहीं मार देना है, ठीक है। यहीं पर आपको स्प्रिंट लगा देना है, यानी कि फास्ट भागना है, यानी कि जो लास्ट का हमारा 400 बचता है, हमें यहाँ पर फास्ट भागना है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें पुशअप वगैरह का, तो पुशअप में आपका 1-2 सेकंड का होल्ड जा सकता है, और बाकी कुछ है नहीं। सिटअप स्क्वाट्स में कोई होल्ड नहीं होता है, बस पुशअप में 1-2 सेकंड का होल्ड लगेगा यहाँ पे। और 9SC आपका भुवनेश्वर का अगर हम बात करें, उड़ीसा का 9SC का, तो यहाँ पर जीडी काफ़ी इजी होता है, ठीक है, आराम से जीडी निकाल लोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल जीडी है। तो बस ध्यान इतना रखना ना यहाँ पे कि बोलना है आपको, जीडी के अंदर आपको बोलना है। जब आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाए तो आप बोलना ज़रूर, बोलोगे नहीं तो पास नहीं होगा, फिर कुछ ना कुछ आपको बोलना है, ठीक है। सुन के बोलो, कुछ पॉइंट्स अपना न्यू ऐड कर लो भले। अगर आपको टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो दूसरों का सुनो, वो क्या बोल रहे हैं, और उनको सुनने के बाद कुछ अपना न्यू पॉइंट्स ऐड करके बोल दो, लेकिन आप बोलना ज़रूर, ठीक है। रुक, ऐसा ना हो कि आप बस बैठे रहे हो, ऐसे ही बैठे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ठीक है। बोलोगे तो आप 100% पास हो जाओगे। तो कभी भी न्यू टॉपिक आता है तो उसे डील करने का यही तरीका है कि दूसरे कैंडिडेट को पहले सुनो कि बोल क्या रहा है, क्यों, कौन से पॉइंट ऐड कर रहे, टॉपिक वगैरह क्या है, ठीक है। सुनने के बाद उन पॉइंट्स अपना बना के बोल देना। फिर आप आजकल तो मतलब ऐसा हो रहा है कि अब टेप रिकॉर्डर से सुनाया जा रहा है, चीज़ें सब कुछ समझ में आ जाती है, क्या है क्या नहीं है, तो काफ़ी ईजी है, ठीक है। अब जीडी पहले जैसा ये नहीं कि टफ रह गया। मैक्सिमम कैंडिडेट्स बैच नंबर 1 में उठा कर देख कितना जीडी से बाहर हो रहे थे। अब बाहर वही हो रहा था जो नहीं बोल रहा था या उनकी बातों को फॉलो नहीं किया, डिसिप्लिन में नहीं रहा, फिश मार्केट बनाया, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि उन्हें बाहर किया है। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप बचोगे तो कोई भी एएससी में जाओगे तो आराम से हो ही जाएगा, ठीक। तो हम बोलेंगे कि 9SC में जाओ, तो पहले तो आपको ये काम करना है कि जो टैप रिकॉर्डर में आपका जो ऑडियो को सुनाया जाएगा, यानी कि जो जीडी टॉपिक आप सुनोगे 5 मिनट जो आपका नरेट होगा,
ठीक है, रिकॉर्डर में आपको मतलब कि सुनाया जाएगा जो आपका होगा, कोई भी टॉपिक होगा। तो पहले उसे ध्यान से सुनना है उस टॉपिक को। उसके बाद 10 मिनट आपको अपना फेयर सीट में लिखना है। ऊपर अपना टॉपिक का टाइटल दे देना और पैसेज में ही उसे लिखना है, पॉइंट्स ना बनाना, ना उसे मार्किंग करना। पैसेज फॉर्म में, जैसे पैसेज नहीं होता है, पैसेज आप लोग देखे ही होंगे, तो पैसेज फॉर्म में उसे लिखते जाना है, पूरा भर देना लिख के अच्छे तरीके से, सुंदर हैंड राइटिंग अपना, मतलब बढ़िया तरीके से, ओवर राइटिंग ना करना, अच्छा से लिख देना। ठीक, तो वो 10 मिनट में आपको बता दें कि 7 मिनट आप अपना लिखने में देना, मतलब 6 से 7 मिनट में फेयर सीट को डन कर देना लिख के। बाकी का 4 मिनट जो बचता है, 3 मिनट बचेगा लास्ट का, आपको उस टॉपिक को थोड़ा बहुत रिवाइज मार देना कि हमें क्या क्या बोलना है। इससे आपको ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो ये आप जो भुवनेश्वर में जा रहे हो तो थोड़ा सा 9SC पर इसे ध्यान देना। जीडी एकदम ईजी है। ठीक, आराम से जीडी क्लियर करोगे। और रनिंग का बात करें तो रनिंग में रोड रहेगा, आपको बता दें रोड रहेगा। बस यहाँ पर रनिंग पास करने का एक ही तरीका है, बिना रुके आराम से भागते जाओ। लास्ट का 200-300 मीटर जो बचता है स्प्रिंट मार देना। ठीक, 1200 के बाद जैसे ही आप क्रॉस करोगे, ठीक है, जैसे ही आपको एयरमैन वगैरह रोड के साइड में नज़र आएंगे, तो वो आप समझ जाना कि अब हमें यहाँ से फास्ट भागना है। ठीक, हम यहाँ पर 9SC का बात कर रहे हैं। जैसे ही आपको बगल में एयरमैन नज़र आना स्टार्ट हो गए, तो अब आप यहाँ से चीता चाल मारोगे, स्प्रिंट। ठीक, शुरू में ऐसा नहीं है कि आपको तेज़ भागना है, ये बिल्कुल भी ना करना, आराम से भागते रहो। ठीक है, आराम से भागो, ग्रुप पकड़ के भागते जाना है आपको, ग्रुप को छोड़ना नहीं है, ग्रुप को पकड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है, भागते जाना है। जैसे आगे चलकर आपको एयरमैन नज़र आना स्टार्ट होते हैं, वैसे ही आपको यहाँ से रनिंग को अपना स्प्रिंट मार देना है। समझ रहे हो? तो ये रनिंग का आपका 9SC का ये गोल्डन ट्रिक हो गया। ठीक, और जीडी में बिल्कुल आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बॉडी लैंग्वेज वगैरह का ध्यान देना और शॉर्ट इंट्रो रखना, अपने बारे में ज़्यादा ना बताना है, टॉपिक के बारे में ज़्यादा बताना है। ठीक है, और जब जब मौका मिले आप बोलना वहाँ पे। ठीक है, जब आपको चुप करा देंगे CO तो आप चुप हो जाना। ठीक है, चुप कराने के बाद आपको नहीं बोलना है, ये मेरा बात को ध्यान में रखना। जब आपको कमांडिंग ऑफिसर एक बार बोल दिए कि अब आपको नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, जब आपको बोल दिए नहीं बोलना है तो आपका सिलेक्शन डन हो चुका है। ठीक, तो अब आप आराम से रहना, दूसरों को सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी जीडी करना है ना, कि वो वहाँ बैठने थोड़ी हैं, उनको भी तो सुनना है, तो सबको मौका देना पड़ता है। तो अच्छा जो बोलेगा एक बार में ही सेलेक्ट हो जाता है, ज़्यादा उसका मतलब कि हो जाता है उसका, बस लंबा बोल जाना है। तो आपको मैं बता दिया, वही फॉलो करना। ठीक है, ये रनिंग जीडी वगैरह का 9SC का भी बता दिया आपको। इतना सा काम है, बस कर लेना। बहुत आसान सेंटर है आपका 9SC, जितना अभी आप ASC देख रहे हो उससे भी आपका ईजी सेंटर है। तो इसीलिए 9SC में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के ASC से कंपेयर करें तो काफ़ी ईजी सेंटर है आपका। और मेडिकल वगैरह आपको बता ही दिए कहाँ जाता है, और बैरकपुर का भी आपको बता दिए सब कुछ। तो सारा कुछ डन हो चुका है। अब कुछ दिन जो बचा हुआ है ना, अब यहाँ पर कुछ अपना GD वगैरह का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस मार लो। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे लो। कुछ GD वगैरह का टॉपिक मैंने देखो PDF दे दिया है वहाँ पे टेलीग्राम पर, आप लोग PDF को अगर पूरा कर लोगे ना तो वहाँ से ही टॉपिक आपका सीधे आ जाएगा। 96 टॉपिक मैंने दिया हुआ था, टोटल 96 टॉपिक्स था। उसमें से सोच लो कितना टॉपिक्स आपका पर डे आया है। ठीक, एक भी ऐसा दिन नहीं कि उसमें से टॉपिक तुम्हारा नहीं आया। गर्ल्स का भी आया है उसमें, केवल गर्ल्स का वही था कि फर्स्ट ऐड जो था ना न्यू टॉपिक था, बाकी 2 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लड़कियों का PDF से ही था। ठीक है, और एक और कोई टॉपिक था जो अभी हमारे माइंड में आ नहीं रहा, वो भी आपका PDF से ही था। तो लड़कियों का तो 2 टॉपिक सीधे था, वो PDF से था, और एक आपका फर्स्ट ऐड था जो कि न्यू टॉपिक था। तो मतलब गर्ल्स का ऐसा होता है ना, गर्ल्स का हमेशा एक न्यू टॉपिक आ ही जाता है। तो गर्ल्स ध्यान से अपना वो करेगी। अपने 13 तारीख को जो लड़की जा रही है, या 15-16, प्रत्येक दिन इनका एक न्यू टॉपिक से मुलाकात होगा। 3 टॉपिक में से एक न्यू होगा, 2 आपका रिपीटेड, ठीक, या आपका देखा हुआ टॉपिक होगा। एक न्यू आएगा ही आएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9 बजे से। आपका 9 बजे या ऊपर ही हो गया। ठीक है, तो सेशन है टेलीग्राम पर। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।